पित्रे ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु नमः श्रीनिधये नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि पुत्रिणे चिदचित्पित्रा पौत्रिणे परमेष्ठिना सृषावते जगन्मात्रा वात्स्याय गुरवे नमः। यस्मिन् पदं व्यतिपतेर्वदनारविन्दात् निष्क्रामदेव निधते निगमन्तभाष्यं तस्यैव तं भगवतः प्रियभागिनेयं वन्दामहे वरदविष्णुपदाभिधेयं सत्कुर्वता संसदि शिष्यवर्गान् अनन्यलभैरखिलैस्वचिह्नैः श्रीभाष्यसिंहासनमात्मनीनं यस्मै च दत्तं यतिशेखरेण यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रायः प्रपतने पुंसां पौनः पुण्यं निवारयन् हस्तश्रीरङ्गभर्तुर्माम् अव्यादभयमुद्रितः। नमः सदसे दासजनः तावदधुना महद्भिर्नियुक्तः तत्त्वमुक्ताकलापे जीवसरे प्रथमं श्लोकम् अधिकृत्य विवरणपरम् उपन्यासं चिकीर्षुः अस्मि। स च तत्र इममेव वृत्तान्तं श्लोकेन विज्ञापयामि। आद्यं पद्यं तु यो मे प्रभृतिकमनघं जीवनिष्ठे सरेऽस्मिन् द्वैतीके प्रकुर्या विवृतमिति गिरा सज्जनानां प्रवृत्तः दासोऽहं देशिकानां विपुलकरुणया क्षम्यतां तत्र मन्तुः दासे वात्सल्यलक्ष्ये नयपथनिरताः शास्त्रपन्थे महान्तः। आद्यं पद्यं जीवसरे यो मे प्रभृति यो मे इत्यारभ्य वर्तते। इदञ्च अयं च सरः द्वितीयः सरः तत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थे तमिमम् आद्यं श्लोकं विवृणु इति सज्जनानां गिरा प्रवृत्तः अस्मि। तच्च सम्पद्यते देशिकानां विपुलकरुणया क्षम्यतां तत्र मन्तुः दासस्य शास्त्र महान्तः नयपथनिरताः दासे वात्सल्यलक्ष्ये यदि मन्तुः अस्ति स मन्तुः क्षम्यताम् इति प्रार्थ्य मदीयं विवरणम् आरभे। इदम् आद्यं पद्यं द्वितीयसरस्य एवं भवति। यो मे हस्तादिवर्ष्मेत्यवयवनिवहात् भाति भिन्नः स एकः प्रत्येकं चेतनत्वे बहुरिह कलहः वितरागो न जातः तत्सङ्घातातिरिक्तेऽपि अवयविनिकथं त्वेष्वसिद्धामति स्यात् सङ्घातत्वादिभिर्वा घटैव तदचित् स्यात् ममात्मेत्यगत्या। प्रथमे सरे जडद्रव्यनिरूपणम् अकारि सम्प्रति विभागक्रमशः अजडद्रव्यनिरूपणं प्राप्तावकाशं तत्र भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा इति श्रुत्युक्ततत्त्वत्रयमध्ये भोक्ता च प्रेरिता च प्रत्यगर्थभूतौ स्तः। तत्र तयोर्मध्ये प्रथमं भोक्तेति वर्णितं जीवात्मतत्त्वं जीवसरे निरूप्यते। तत्र केचन देहातिरिक्तं जीवतत्त्वम् इति किञ्चन नास्ति देह एव आत्मा इति सङ्गिरमाणाः वर्तन्ते। त एव चार्वाकाः सुरगुरुणा बृहस्पतिना पदनिष्ठं पन्थानम् अवलम्बमानाः इति प्रथा। वस्तुतः चार्वाकदर्शनम् इति वा चार्वाकमतम् इति वा प्रत्येकमेकं दर्शनं नास्ति एव। तत्तु पण्डितैः कल्पितः पोषितश्च काल्पनिकः शिशुरेव इति केचन निरूपकाः वदन्ति। अथापि पण्डितकुलप्रसिद्ध्यैव आचार्यैरपि चार्वाकमतमनूद्य अत्र दूषणं क्रियते। अत एव तत्त्वमुक्ताकलापस्य व्याख्याने तैरेव अनुगृहीते सर्वार्थसिद्धौ अत्र आचार्यैरेव चार्वाकेणापि दुरपन्नवं प्रमाणमाह इति अयं श्लोकः अवातारि। तत्र श्लोकः तावत् अन्वयरीत्या षड्वाक्यघटितः वर्तते इति प्रथमतः आस्थेयं। तत्र प्रथमं वाक्यमित्थं मे मम हस्तः पाणिः करः पादः इदं वर्ष्म इति अवयवनिवहात् भिन्नः कश्चन
व्यवहारे सर्वैरपि सूच्यमानः वर्तते। स च हस्तादिभिन्नः इति सुस्पष्टं। यतः मे हस्तः, मे पादं, मे वक्षः इति सम्बन्धसामान्यषष्ठी तत्र तत्र वर्तते। तथा च मत्शब्दनिर्दिष्टात् कस्माच्चित् अन्यः एव अवयवभूतः हस्तादिकः इति ज्ञायते। तथा च अवयवनिवहात् भिन्नः इति सुष्ठु सर्वैरपि ज्ञातुं शक्यते प्रत्यक्षेणैव। परन्तु स चापि एक एव। अवयवसमूहात् भिन्नाः बहवः अस्मिन् देहे वर्तन्ते इति न। कुतः मे मे इति एकवचनेनैव प्रतीतिर्वर्तते। तथा च आचार्या वदन्ति मे हस्तादिवर्ष्म इति अवयवनिवहात् भिन्नः यो भाति स एकः। द्वितीयं वाक्यम् एवं तावत् भवति। प्रत्येकं चेतनत्वे इह बहुः कलहः। स्वामिना यदि मे पाणिः मे पादः इत्यादि प्रयोगः क्रियते, तथा च पाणिरपि चेतनः भवतु, पादोपि चेतनो भवतु इति प्रत्येकं प्रतीकस्य चेतनत्व अङ्गीकारे का हानिः भवताम्? उदारा भवन्तु इति वदति पूर्वपक्षिणी। उत्तरम् एवं दीयते, इह बहुः कलहः। प्रत्येकं चेतनत्वे अङ्गीकृते अस्मिन् शरीरे बहवः चेतनाः स्युः, तथा च कलहः बहुः स्यात्। तथा च चेतनबाहुल्ये कलहस्य ऊर्जितत्वमस्ति लोके। पुनः चिन्तया युक्ताः सर्वविधे तावत् अविगानं न कुर्वते, ततश्च कलहः जायते एव। परन्तु अस्मिन् शरीरे अवयवानां मध्ये कलहः नास्ति। तथा च प्रत्येकम् अवयवस्य चेतनत्वं न उचितम् अङ्गीकर्तुम्। एक एव चेतना मे मे इति षष्ठ्याः लक्ष्यभूतः वर्तते इति ज्ञायते। कलहः चेतनाः चेत् कलहः दुर्निवारः इति कथम् उच्यते इति चेत् तत्र आचार्याः वदन्ति जातः न वीतरागः, वीतरागो न जातः इति श्लोकः। तत्र तृतीयं वाक्यमेवं भवति इति जातः न वीतरागः। चेतनवत्तवया जातः समः सरागः एव दृश्यते। ततश्च कामक्रोधो दुर्निवारो भवेतां, ततश्च कलहः जायते एव। अत्र आचार्यपादैः जातः न वीतरागः इति प्रयोगतः न्यायसूत्रस्मरणं कृतमिव। तत्र हि तृतीयाध्याये प्रथमे आह्निके 25 सूत्रं वीतरागजन्मादर्शनात्। तत्र पक्षभाष्ये एवं अवतारिका इतश्च नित्यः आत्मा कस्मात् वीतरागजन्मादर्शनात् ततश्च सरागः जायते इति अर्थात् आपद्यते। सर्वसराग एव जातः दृष्टः, न वीतरागः जायते न कश्चित्। ततश्च अभिप्रायभेदः, ततश्च मिथः कलहः दुर्निवारः। तथा च प्रत्यङ्गं प्रत्यवयवं चेतनसमाधिः नाङ्गीकर्तव्यः। अधुना वादान्तरमपि स्यात् इति तुरीयं वाक्यं। तत्सङ्घातातिरिक्तेऽपि अवयविनि कथं त्वेष्वसिद्धा मतिः स्यात्। अस्तु नाम अवयवानां सङ्घातः वर्तते, तत्सङ्घातातिरिक्तः अवयवी कश्चन वर्तते। स अवयवी तावत् आत्मा इति अङ्गीक्रियताम्। देह अवयव सङ्घात अतिरिक्तः कश्चित् अवयवी देहः स आत्मा इत्यङ्गीक्रियताम्। इति चेत् सङ्घातातिरिक्ते अपि आत्मनि भवता निर्दिष्टरीत्या आत्मनि अवयवेषु असिद्धा मतिः कथं सिद्धा भवति? तदेव उच्यते अवयविनी तत्सङ्घातातिरिक्ते अपि तेषु असिद्धा मतिः कथं सम्भवेत्? तथा च अवयवानाम् अवयवभूताः नात्मभूताः, अवयवी देहः नात्मभूतः अवयसङ्घात व्यतिरिक्तत्वपक्षाङ्गीकारे। तदनन्तरं तत्सङ्घातत्वादिभिर्वा घट इव अचित्। तत्र पञ्चमं वाक्यम् एवं भवितुमर्हति श्लोके। तत् शरीरं सङ्घातत्वादिभिः वा अवयवानां सङ्घातत्वेन वा अन्यप्रकारेण वा यदि जातः इति अङ्गीक्रियते स एव आत्मा इति अङ्गीक्रियते, तदा सः घट इव अचिदेव स्यात्। अतः सर्वार्थसिद्धौ कश्चन विशेषः तावत् उल्लिखितः। ये तु लोकायतमित्यत्र आयतशब्दविवक्षितम् अनुमानमपि प्रत्यक्षान्तर्भावेन तत् फलतया वा गृह्णन्ति तान् प्रति अनुमानानि अत्र आह। अनुमानानि बहूनि। विमतम् अचेतनं सङ्घातत्वात् घटवद् अचित्। विमतम् अचेतनं बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् घटवत् अचित्। विमतम्
अचेतनं साक्षुरत्वात् घटवत् विमतम् अचेतनं भूतत्वात् घटवत् विमतम् अचेतनं रूपवत्वात् घटवत् इति प्रयोगाः भवितुमर्हन्ति। तथा च संघातादिभिः सिद्धः देहः आत्मा इत्यङ्गीकारे तस्य तावत् जडत्वमेव अचेतनत्वमेव चेत् न तु चेतनत्वं। तथा च ताः पन्थाः नादृतव्यः। तस्य किम् अवशिष्यते? देहात् भिन्नः कश्चन अस्मत्शब्देन गृह्यमाणः आत्मा भवति। तदनन्तरं श्लोकस्य अन्तिमभागे एकं वाक्यं इत्थं भवति स्यात् ममात्मेत्यगत्या। तत्र अन्वयक्रमः मम आत्मा इति अगत्यास्य। अत्र पृच्छति पूर्वपक्षी यदि आत्मा देहात् भिन्नः देहात् रिक्तः कश्चन ज्ञातृपदार्थः तथा मम आत्मा इति कथं तावत् प्रयोगः घटते? अहमात्मा इति प्रयोगः युज्यते। मम आत्मा इति प्रयोगे तावत् सम्बन्धः कश्चन तावत् ऊह्यते। तत्र षष्ठी सम्बन्धसामान्य षष्ठी इति। ततश्च किं भवति? मम आत्मा अहमात्मा इत्येव वक्तव्यं। मम आत्मा इति सम्बन्धसामान्ये अङ्गीक्रियते सम्बन्धस्य द्विनिष्ठत्वात् व्यक्तिद्वयस्य तत्र भानं भवितुमर्हति। अत्र तु एकैव व्यक्तिः कथं मम आत्मेति प्रयोगः घटते? तत्र समाधीयते अगत्या। येन केनापि प्रकारेण स प्रयोगः लोके प्राप्तप्रचारः समर्थनीयः। तावता तं प्रयोगमादाय अस्मच्छब्दात् अन्यः तावत् आत्मेति स्थापनाय यत्नः न कर्तव्यः। अपि तु शरीरमेव आत्मेति भवन्तः वदन्ति खलु पूर्वपक्षिणः। तथा च मम शरीरमिति व्यवहारः वर्तते खलु। सव्यवहारः कथं वा घटते? भवन्तः एव वदन्तु। अहं शब्दग्राह्यः एव आत्मेति वदद्भिः भवद्भिः सिद्धान्तिभिः मम आत्मेति व्यवहारः यथा स्थाप्यते तथा अस्माभिर्भिः मम शरीरमिति स्थाप्यते इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? अस्माभिः निरूपितं देहः आत्मतो भिन्नः इति। तथा च मम शरीरमिति प्रयोगः साधु न तत्र कश्चन क्लेशः। मम आत्मा इति प्रयोगे तावत् चिन्तनीयांशः अस्ति। अयं व्यपदेशः शिलापुत्रकशरीरव्यपदेशवत् इति समाधानं दीयते इति सिद्धान्ति वदति। दृढत्पुत्रकस्य निरात्मकत्वेन शिलापुत्रकस्य शरीरमिति षष्ठ्या सम्बन्धकार्थकत्वे सम्बन्धस्य द्विनिष्ठत्वेन तत्र व्यक्तिद्वयाभावात् अनुपपत्तिः दुर्निवार। तत्र अनुपपत्तिपरिहाराय एवं तावत् पन्थाः प्रदर्श्यते। मुख्यतया अन्यस्य सम्बन्धित्ववत् गौणतया अत्र तस्यैव सम्बन्धित्वं परिकल्प्य शिलापुत्रकस्य शरीरमिति व्यवहारः यः वर्तते स वा तस्य निर्वाहः कर्तव्यः। पाणिनीयशास्त्रेपि कश्चन न्यायः वर्तते। परिभाषायां व्यपदेशवदेकस्मिन् इति परिभाषा श्रूयते। तत्र लौकिकपरिभाषां ताम् अंगीकृत्य एवं उदाहरणं दीयते। एकपुत्रकस्य पितुः ज्येष्ठपुत्रः कुत्र वर्तते इति प्रश्नस्य उत्तरम् एवं भवति अयं ज्येष्ठो मे पुत्रः इति। कनिष्ठः कः कुत्र वर्तते इति पृष्टः अयमेव कनिष्ठः पुत्रः इति। अयमेव ज्येष्ठो मे तनयः अयमेव कनिष्ठो मे तनयः इति एकव्यक्तावेव ज्येष्ठकनिष्ठद्वयो व्यवहारः तत्र कृतः। एवं तावत् काल्पनिकं गौणम् इति अङ्गीकृत्य इति पन्थानम् अङ्गीकृत्य मम आत्मा इति व्यपदेशः तावत् समर्थनीयो भवति अगतिकतया। एवं समाध्यन्तराणि अपि बहूनि ग्रन्थकारैः दर्शितानि। आचार्यदेव सर्वार्थसिद्धौ मम आत्मा इति धीस्तु घटस्य स्वरूपम् इतिवत् अभेदेपि निर्दिष्टविशिष्टांशनिष्कर्षगोचरतया केवलं तन्मात्रभेदस्थापिकया अगत्या स्वीकर्तव्या इति अगत्या स्वीकृता इत्युक्तः पन्थाः प्रदर्शितः। तथा च ममात्मा इति अस्य व्यवहारस्य अगतिकतया एवं कश्चिदंशस्य गौणत्वम् उक्त्वा मुख्यांशपरिपोषणाय व्यवहारः अयम् इति समाधानं दीयते इति इमे अर्थाः अस्मिन् श्लोके तावत् प्रतिपादिताः। श्लोकः पुनरपि पठ्यते। तत्र अधुना तावत् विशदरीत्या श्रूयमाणसमये एव अन्वयः भवति सर्वेषां। यो मे हस्तादिवर्ष्मेति अवयवनिवहात्
भाति भिन्नः स एकः इति प्रथमपादः एकवाक्यरूपः यत्र अवयवनेकात् भिन्नः एकः एव वर्तते स एव देहातिरिक्तः आत्मा इति अवगन्तव्यः इति श्रूयते। प्रत्येकं चेतनत्वे तदुपरि प्रति अवयवानां चेतनत्वाङ्गीकारः कुतो न क्रियते इति तत्र उत्तरं दीयते। प्रत्येकं चेतनत्वे बहुरिह कलहः चेतनत्वे इति कलहः दुर्व्यवहारः इति कथमिति चेत् वीतरागो न जातः इत्युत्तरं। तत् संघातिरिक्तेऽपि अवयविनि कथं तेष्वसिद्धामति स्यात्। अपि तु संघातिरिक्तस्य कश्चित् पदार्थस्य अवयवसंघातव्यतिरिक्तस्य अतिरिक्तस्य कश्चित् पदार्थस्य अवयविनि देहस्य अवयविनि देहे आत्मत्वं ब्रवीतु भवान् चेत् तेषु अवयवेषु असिद्धामतिः कथम् अवयविनि स्यात्। तथा च अवयवी आत्मा तावत् ज्ञाता तस्य जडत्वं न समीचीनमिति तत्संघातातिरिक्तेऽप्यवयविनि कथं तेष्वसिद्धामति स्यात्। संघातत्वादिभिर्वा घटैव तदचित् स्यात् अथवा संघातादिभिः हेतुभिः अस्मत्पदशिवप्रयोगकलापैः घट इव चेतनः घट इव आत्मा अचिदेव स्यात्। एवं सति ममात्मेति भेदमवलम्ब्य अस्मच्छब्दप्रतिपाद्यस्य आत्मनश्च व्यवहारः क्रियते कथमेतत् इति चेत् ममात्मेति अगत्या व्यवहारः तावत् अङ्गीकर्तव्यः इति आचार्यैः प्रथमतः देहातिरिक्तस्य जीवस्य स्थापनं मुख्यं प्रबलप्रत्यक्षप्रमाणमेव आधारतया कृत्वा स्थापितम् इति प्रथमश्लोकस्य तात्पर्यम्। यो मेघस्तादिवर्ष्मेत्यवयवनिवहात् भाति भिन्नः स एकः प्रत्येकं चेतनत्वे बहुरिह कलहो वितरागो न जातः तत्संघातातिरिक्तेऽप्यवयविनि कथं तेष्वसिद्धामति स्यात्। संघातत्वादिभिर्वा घटैव तदचित् स्यात्ममात्मेत्यगत्या। நிறைவில் கொஞ்சம் சுருக்கமாக தமிழில் இந்த கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று ஆன்றோர்கள் கட்டளையிட்டு இருக்கிறார்கள். அதன்படி தமிழிலும் விண்ணப்பம் செய்கிறேன். இது ஆத்மா என்பது ஒன்று உண்டு. அந்த ஆத்மா என்பது யார்? சார்வாக்கர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இந்த தேகமே ஆத்மா என்று கருதுகிறார்கள். அவர்களை பார்த்து நாம் சொல்கிறோம், இந்த தேகமே ஆத்மா என்று கொள்ள இயலாது. ஏனென்றால் என்னுடைய கை, என்னுடைய கால், என்னுடைய தேகம் என்று விவகாரங்கள் உலகத்திலே பேச்சு உரையாடல்கள் நடையாட காண்கிறோம். அப்போ என்னுடைய கை, என்னுடைய கால் என்று வரும்பொழுது எல்லா இடத்திலும் ஒருவனே என் என்ற சொல்லாலே, தன்மை சொல்லாலே குறிப்பிடப்படுகிறான். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஒருவன் தான் ஆத்மாவாக இருக்க வேண்டும், மற்றவரெல்லாம் அவனுடைய உடைமைகளாக அவனுக்கு ஏற்பட்டவர்களாக ஆகும் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் சரி. இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் உள்ள உரையாடலை இப்படி புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த என்னுடைய உடலே ஆத்மா என்று கொள்வது சரிப்பட்டு வராது. ஏன் உடலே ஆத்மா என்று ஏன் கொள்ள வேண்டும்? உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு அவயவங்களையும் ஆத்மாவாக கொள்ளலாம். ஆத்மா என்று கொண்டால் அறிவுடையதாகிவிடும். அப்படி ஒரு பட்சத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாமே என்று கேட்டால் அதுவும் நகைப்புக்குரிய பட்சம். ஏனென்றால் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டால் என்னாகும்? எப்பொழுதும் நம்ம உடலிலே சண்டைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும், கலகங்கள். கை என்கிற அறிவுள்ள ஒன்றும் கால் என்கிற அறிவுன்ற உள்ளும் மோதிக்கொள்ளும். ஏனென்றால் அறிவு என்று இருந்து விட்டாலே ஆசை என்பது நிச்சயம் இருக்கும். ஆசை தன் இஷ்டப்படி நடக்காத போது கோபம் என்பது வந்தே தீரும். இதுவரை அப்படி ஆசையே இல்லாதவர்கள் உண்டாகி யாரும் பார்க்கவில்லை. ஆகையினால ஒவ்வொரு அவயவங்களையும் ஆத்மா என்று கொள்வது சரிப்பட்டு வராது. அந்த உடலிலே உள்ள கட்டமைப்பு இருக்கின்றனவே, இவைகளெல்லாம் அவயவங்கள். இவைகள் சேரும் பொழுது அவயவி என்று தனித்தொன்று உண்டாகிறது. அந்த அவயவிதான் ஆத்மா என்று கொண்டால் அவயவங்களுடைய கூட்டினாலே வரக்கூடிய ஆத்மா அவயவங்கள் போல தான் இருக்கும். அதுக்கு தன்மை, அதுக்கு மட்டும் திடீரென்று அறிவு எங்கேருந்து வரும்? அதெல்லாம் அது அறிவுடையதாகாது. சங்காதம் முதலில் ஏற்பட்டாலே அச்சேதனம் என்று தீர்மானமாகிவிடும். எனவே அப்படியும் ஆத்மாவே சொல்ல முடியாது. ஆகையினால வேற என்னதான் வழி? இந்த தேகத்தையோட வேறுபட்டதாக என்னுடைய உடம்பு, என்னுடைய கை, என்னுடைய கால் என்கிற பேச்சுக்கு உரியதாக இருக்கக்கூடிய அந்த நான் என்பது தான் ஆத்மா என்று கொள்ளல் வேண்டும். ஆனால் நீங்களே மமாத்மா என்றெல்லாம் சொல்கிறீர்களே, என்னுடைய ஆத்மா என்று சொல்லி நீங்களே ஆத்மாவானால் உங்களுடைய ஆத்மா என்று ஒரு சொல் எப்படி வரும்? ஆத்மா வேறு, நீங்கள் உங்கள் உடல் வேறு என்றால் நீங்கள் வேறு என்று இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அதில் மம ஆத்மா, என்னுடைய ஆத்மா என்பது சரியான சொல்லி நான் ஆத்மா என்று தானே சொல்ல வேண்டும் என்றால் உண்மைதான். ஆனால் உலகில் இப்படி பேச்சுவார் நடைமுறையில் பல காலமாக வந்துவிட்டது. அதை ஒருவாறு சமர்த்தித்து கொண்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதில் ஒரு வழி இருக்கிறது. நாமே அந்த நம்முடைய ஆத்மாவை, உடலையும், நம்முடைய ஆத்மாவையும் நம்மையும் தனித்து ஓரளவுக்கு பார்த்து கொண்டு பகுத்து கற்பனையிலே வேறாக எண்ணிக்கொண்டு
என்னுடைய ஆத்மா என்று நாம் விவகாரம் பண்ணலாம். இப்படி போல பல சமாதானங்கள் இருக்கின்றன. ஆகையினால மம ஆத்மா என்று ஒன்றத்தை கொண்டு ஆத்மாவும் நானும் வேறு என்று ஸ்தாபிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் இல்லை என்று இந்த முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சுருக்கமான பொருள். அடியனுக்கு இயன்றவில் தெரிந்தவரில் இதை விண்ணப்பித்துக் கொண்டேன். இதில் இருக்கிற தோஷங்களில் வித்வான்கள் பொறுத்தொள்ள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ என்று நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.